एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज मेरा काम जल्दी फ्री हो गया है, मतलब जल्दी काम निपट गया है मेरा। तो मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ जो काफ़ी दिनों से मैंने छोड़े हुए हैं। मैं सोचती हूँ रोज़ करूँगी, अब करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, सारा टाइम यूँ ही निकल जाता है। तो आज मैं कर रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे मेरे। तो देखिए, ये मेरी जो ये लेके आए थे शूज़ रखने के लिए, शू रैक, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ये। और मैंने चाहती थी कि इसको मैं शूज़ रखे अपने यूज़ करूँ। तो मैंने सोचा इसे घर के अंदर रखूँगी और इसको एक अच्छा सा सामान, मतलब कुछ भी जो अंदर का ज़रूरी सामान होता है, मतलब वैसे तो मैंने बुक्स रखने की सोची थी, लेकिन बुक्स तो इस पर हैवी हो रही थी। तो मैंने बुक्स ना रखे, इसमें एक्स्ट्रा वैसा जो कुछ सामान होता है उसको इसमें रख दो और इससे पर्दे से कवर कर दो, तो उसके लिए अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये ना यहाँ से पता नहीं क्या इसकी चेन सी फट गई यहाँ से, ये देखो ये है ना सा, तो यहाँ से फट गया है। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं आज फाइनली सोच रही हूँ कि इसको आज मैं सिल देती हूँ। और आज ये फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो ही गया। काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, रोज़ सोचती थी आज करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था ये। तो आज सिल दिया है मैंने और मेरी ये रैक काफ़ी सुंदर लग रही है सिलने के बाद। तो मैं दिखा रही हूँ, ये इस तरह से खुलती है और इस तरह से जब कुछ सामान निकालना हो तो ऊपर इसको हैंग कर दो, और जब नहीं यूज़ करना हो तो इसे बंद कर दो इस तरह से। और इसके बाद मैं दूसरा काम भी करने बैठी थी, जैसे ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, मतलब शीशे वाली रैक, इसको मैं साफ़ कर रही थी, लेकिन करते करते बीच में ही चली गई लाइट, जिसकी वजह से रूम में हो गया अंधेरा और मेरा काम यहीं अधूरा छूट गया। फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर कभी करूँगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे भी सब सो के उठ चुके हैं और इनका नाश्ता पानी भी हो गया है और मैं भी नहा ली हूँ। और मुझे आज लगानी है बालों में मेहंदी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ठंड की वजह से मेहंदी वेहंदी नहीं लगा पा रही थी मैं। और मेरे कुछ कुछ बाल वाइट वाइट से हो रखे हैं, तो उन बालों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ता है। तो मैं ज़्यादा को तो कुछ लगाती नहीं हूँ। मैंने एक बार हेयर कलर लगाया था जिससे मेरे बाल ज़्यादा ही हो गए, तो जब से मैंने हेयर कलर तो नहीं यूज़ करा और मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। तो आज मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो और अब तो मौसम भी सही हो गया है, ठंड भी कम हो गई है, तो उठने में इतनी परेशानी नहीं होती, बच्चे भी आराम से उठ जाते हैं। और नहीं तो पहले तो नहीं, और सोने दो, तो ठंड अभी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन अभी इस महीने मतलब थोड़ी बहुत ठंड रह गई है। अब ये ज़्यादा चलेगी तो 1 महीने चलेगी, उसका ठंड कम ही कम समझो। मैं आप खुद से ही लगा लेती हूँ मेहंदी। वैसे तो लगाने वाले हैं, कोई ना कोई लगा ही देता है, कभी कोई सोना से भी लगवाई है मैंने, और लेकिन आज मैं खुद ही लगाऊंगी। मेरी मेहंदी भी तैयार हो चुकी है। मैंने इसे 2-3 घंटे लोहे की कढ़ाई में भिगो के रख दिया था, थोड़े से गुनगुने पानी में, बाकी कुछ नहीं मिलाया था मैंने। और इस अपने हाथ में मैंने पहनी है एक पॉलीथीन, जिससे कि मेरे हाथ ज़्यादा गंदे ना हो, और एक हाथ मेरा ऐसे ही रहेगा, सीधे हाथ में है। और एक मैंने ब्रश रखा हुआ है इसमें, ताकि आगे के थोड़े बाल बचेंगे तो उसको ब्रश से कवर कर लूँगी। तो देखिए मैं खुद से मेहंदी कैसे लगाती हूँ, बहुत ही इजीली लग जाती है और काफ़ी टाइम से मैं तो लगाती आ रही हूँ ऐसे ही अपने हाथों से। तो देखिए बिना किसी की हेल्प के खुद से मेहंदी कैसे लगाएं। जब आपके पास पार्लर जाने का टाइम ना हो और घर में भी कोई ना हो, तो खुद से मेहंदी कैसे लगाएं। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वही स्टेप फॉलो कीजिए और बहुत ही ईजिली मेहंदी आपकी लग के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आप अपने बालों को कंघी कर लीजिए और फिर बालों को सुलझा लीजिए। उसके बाद बीच में से एक लेयर उठाइए, जिस तरह से मैंने किया है,
और उसमें अपने हाथों से मेहंदी को अच्छे से लगाइए और फिर से गोल गोल करके जूड़े की तरह घुमा के अपने बालों को वहीं पर लपेट दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड लेयर उठाएंगे हम साइड बाय साइड और इसी तरह से आप लगाते जाइए और आपकी मेहंदी लग के तैयार हो जाएगी। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप एक बार करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। एक बार ट्राई करके देखना ये। तो मैं तो इसे काफ़ी पहले से लगाती आ रही हूँ इस तरह से ही। जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ती थी तो घर में सभी के मेहंदी में लगाती थी, मतलब अपनी बहनों की भी लगाई है मैंने, भाभीयों की भी लगाई है, लेकिन खुद की मेहंदी मैं खुद से ही लगाती थी। मैंने कभी किसी से नहीं लगवाई क्योंकि मुझे खुद के हाथों से कंफर्टेबल लगता था लगाने में, तो मैं लगा लेती थी, तो मुझे तो अच्छा लगता था। तो अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ। मैं कभी कभी मन करता है तो मैं किसी और से लगवा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो मैं खुद ही लगाती हूँ। मुझे मेहंदी का शौक़ तो शुरू से ही रहा है लगाने का। जब मेरे बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं थे, कुछ भी एक भी बाल सफ़ेद नहीं था, तभी भी मैं शाइनिंग के लिए मेहंदी लगाया करती थी। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ। देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं। हाय गाइस, देखो पेंसिल मेरी बाहर रखी है, मैं लिख चाहती हूँ अभी। तो नहीं क्या बना रहा है ये? रैक बना रहे रैक। हाँ रैक बना रहे डॉल की, बहुत क्यूट। मैं भी पेंसिल ही चाहती हूँ अभी क्यूट। देखिए मेरा स्टैंड और ये आ ऊपर आ किताब। पर दीदी ने कहा था कि ना तू ले ले, पर दीदी ने अपना नाम लिख लिया था पहले से। उल्टा भी दिखा रही है। अबे सॉरी। तो दीदी ने बोला कि तू ले ले, तो दीदी ने अपना पहले से नाम लिख लिया था। देखो क्यूट है। और देखो ये मेरा स्टैंड, खिलौना तोड़ दिया इसने। मेरा स्टैंड बना। अच्छे से बोला, अच्छे से बोला तूने। तो लाइक भी कर देना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब करना। खोल के दिखाओ। देखो अभी दिखाते हैं। ये देखो। अब इसमें लिखा कुछ नहीं है, मेरी भी दिखा दो। लाओ देखो, ये दीदी की क्यूट सी पेंसिल। और देखिए ये है एक और पेंसिल इनकी डॉल की। और ये इनकी बहुत सारी किताब। ये भी देखो, ये कहाँ नीचे रखो। क्यूट। और एक और दिखाएं, ये इनकी डॉल की दो। और ये देखो भैया की। ये देखो भैया की। देखो ये एक और डॉल की इनकी, ये दोनों इनकी डॉल की। मम्मी तुम दिखाओ, मैं खोलती हूँ। दिखाओ ना। डांस गाइस, चलो भैया ने बनाई अपने लिए। गाइस देखिए, ये खोल के दिखाते हैं। ये क्या लिखा आप क्यूट सी है, देखो इसे पढ़ो। लिखा है, क्या लिखा है पढ़ लिया। और ये भी देखो इसमें ABCD लिखी हुई है। देखो ये LKG, मेरा नाम ईशु तो और मैं LKG में पढ़ती हूँ, पर दीदी ने मेरा नाम लिख दिया। ये 1 2। ये देखो और भी कुछ है। ये डांस है। और ये इमोजी, ये मेरी थी, दीदी ने छीनी, पर मैंने कुछ नहीं खाया। ओज़म, ये भैया की कॉपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। अगर मेरी भी बहुत सारी किताब अच्छी लगी हो तो। देखा फ्रेंड्स, बच्चे कैसे साथ में खेल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे हुए हैं। छोटी छोटी कॉपियाँ जो उन्होंने बनाई थी डॉल की, तो वो दिखा रहे थे आपको। और फिर ये ऊपर आ गए छत पर, थोड़ी देर धूप में बैठे थे हम, तो वहाँ पर देखिए इसकी तकिया दिखाते हैं आपको। ये तकिया, और देखो डॉल को उठा के लगाओ तकिया को। लगाते हैं। और देखिए ये है डॉल का बेडरूम, ये है फोन डॉल का छोटा सा, ये तकिया। आप चलो लगा दो चुपचानी से, वरना पिटोगे। पिटना तो अब बनेगा। अब डॉल को लिटाइएगा।
लो लेटा दो। और ये मेरी भाभी की लड़की है। कुछ ही तकरीबन हम छत से नीचे आ चुके हैं। तो ये देखिए मेरे बाल कैसे रेड रेड से हो गए हैं। मेहंदी लगाई थी मैंने, लग रहा है जैसे कि मैंने कलर किया हुआ है ना, लेकिन काफी दिनों से सोची थी लगाने की, लेकिन ठंड की वजह से मन नहीं कर रहा था लगाने का। कहीं ये सर्दी बहुत लग गंदी हो जाए। रही है, देखा तो मैंने ज्यादा आज लगा के फैशन और भी फिर होती बाकी है। घर के सारे काम और किए। ये भाई चुप हो जाओ, ये बच्चे कुछ बोलने देते हैं मुझे। देखना एक ये तो समझदार बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है। देखो और इतनी ठंड की वजह से डर था कि कहीं सर्दी वर्दी न लग जाए। मुझे सर्दी की तो ऐसी बुरी बीमारी लगती है कि एक बार अगर लग जाए जल्दी से ठीक नहीं होती। उसके बाद ये बन गई हमारी शाम की चाय। तो हम साथ में बैठकर पियेंगे चाय। तो शाम के टाइम ज़्यादातर हम तीनों ही होते हैं, पीयूष, परी और मैं। हेलो एवरीवन। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और हम लोग चाय पीकर बैठे हैं। और थोड़ी देर बाद मैं उठूँगी, जब तक थोड़ा सा आराम कर लूँ मैं। उसके बाद मुझे खाना बनाना है। खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज राजमा और चावल। तो वो जो मैं बनाऊँगी उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो बच्चे अभी गए नहीं, बच्चे ट्यूशन जाएंगे थोड़ी देर बाद, और मैं 1 घंटे आराम कर लूँ। उसके बाद फिर शाम की ड्यूटी पर लग जाना है। तो आज मैं बनाऊँगी राजमा के लिए पढ़ाई की तो ही लेता हूँ। अच्छा गाइस, आप बताओ, मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं पॉकेट मनी के लिए। एक दिन बच्चों से कहा था कि मैं आपकी पॉकेट मनी दिया करूंगी, क्योंकि रोज रोज पैसे मांगते हैं। कभी 2 रुपये दे दो, कभी 10 रुपये दे दो, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं तुम्हारी एक पॉकेट मनी दिया करूंगी, मंथली पॉकेट मनी, परी को भी और पीयूष को भी। तो ठीक है ना, बच्चे अपना इससे थोड़ा सा पैसों को बचाना भी सीखेंगे और हिसाब से खर्च करेंगे। हमें इतने पैसों में खर्च करना है। तो पॉकेट मनी इन बच्चों को कितनी देनी चाहिए, आप बताइए गाइज। कितनी पॉकेट मनी दूँ? मेरे हिसाब से तो मैं 100 रुपये दे दूँ उनको। फिर ये अपने छोटे मोटे खर्चे खुद करेंगे। बड़े खर्चों के लिए तो हम हैं ही हैं, बाकी छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, रोज़ मांगते, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं है। तो ठीक है, लो रखो पैसे और खर्च करो। तो आप बताना गाइस कि पॉकेट मनी इनको मैं कितनी दूँ, कितनी देनी चाहिए मेरे हिसाब से पॉकेट मनी, बच्चों के हिसाब से बताना। ठीक है, तो 100 रुपये काफ़ी है पॉकेट मनी पूरे मंथ, 1 मंथ के लिए। आप बताइए कितना पॉकेट मनी सही रहेगी। ठीक है, आप बताना ज़रूर, कमेंट करके बताना पॉकेट मनी कितनी दूँ बच्चों को। मैं आ गई हूँ अपनी किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो मैं खाने में बना रही हूँ आज राजमा और चावल। तो राजमा मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था, तो इसको अब मैंने बॉईल करने रखूँगी। तो इसमें मैंने डाला है राजमा और 4 आलू और साथ में 1 चम्मच नमक। तो इसको मैं बॉईल करने रख दूँगी। तब तक मैं बाकी के काम भी समेट लूँगी, जैसे थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ कर लूँगी। और प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट अलग पीस लूँगी, और उसके अंदर ही फिर टमाटर पीस लूँगी मिक्सी के अंदर ही। तो उससे फाइन अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। उसी से फिर मैं तड़का लगाऊँगी। पीसने के बाद मैं आ गई हूँ इधर। गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। उसके बाद इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे। उसके बाद इसमें डाला है प्याज जो मैंने पीसा था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर ये 2 हरी मिर्च, और इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाला है टमाटर। और जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा इसका पेस्ट, अभी इसमें मसाले भी डालेंगे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, वही सारे मसाले डालने हैं। फिर उनको अच्छे से पकाना है। ये मसाले पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहिए जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। उसके बाद ही हमें आगे अपना राजमा इसके अंदर डालना है। तो देखिए, मसाला पक जाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जितना हमें ग्रेवी चाहिए, इसमें जितना तरी रखनी हो हमें। कुछ लोग थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा तरी वाला पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है। तो मुझे पानी अभी कम लग रहा था, तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है इसमें।
उसके बाद थोड़ी देर पकाऊंगी इसको, और इसको पकाने के बाद इसे मैं अपना राजमा इसमें डाल दूंगी और उसको फिर मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, और अभी उससे पहले मैं ये आलू जो मैंने बॉईल किए थे साथ में वो भी डाल रही हूँ अभी। तो एक परी मांग रही थी खाने के लिए, उसको परी को दे दिया एक मैंने, बाकी मैंने सब्जी में डाल दिए हैं। ये राजमा बन के हो चुका है तैयार। तो देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा टेस्ट भी आया है इसमें, काफ़ी अच्छा बना था राजमा ये। और इधर मेरा राजमा बनकर तैयार हो चुका है और उधर मेरे चावल भी बन चुके हैं। तो बस अभी बच्चों को लगाऊंगी प्लेट। सबसे पहले मेरे घर में बच्चे ही खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं, और सबसे लेट इनके पापा खाते हैं क्योंकि वो लेट आते हैं इसलिए। और इधर मैं बच्चों के लिए खाना रख रही हूँ, और पीयूष के लिए मैंने रखे हैं राजमा चावल, लेकिन परी के लिए मैं सिंपल चावल दूंगी क्योंकि वो खाना पसंद नहीं करती है। लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, फिर भी उसने नहीं खाया, उसने सूखे चावल ही खाए हैं। उसे पसंद नहीं है ना दाल के साथ ना छोले के साथ, सिंपल ही खाती है, और ये बच्चे खा रहे हैं। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बाय बाय।